रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम एक्शंस एनिमेशन एक्शन ऐड कर सकते हैं अपने प्लेयर के एनिमेटर में। मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई प्लेयर है और आप ये चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशंस जो हैं वो आप ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्लेयर के साथ, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फ़ाइट गेम बना रहे हैं और उसके अंदर डिफरेंट किक्स वगैरह आपने प्लेयर को लगानी है, ऐड करनी है, या मैजिक इफ़ेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं आप, तो उस तरह की एनिमेशंस किस तरह से आप ऐड करेंगे। तो ये एक डिटेल वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी एडवांस भी है, और इसको गौर से आप देखिए कि हम किस तरह से कोई नया इवेंट इस पे ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा प्लेयर है और इस प्लेयर पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन्वेक्टर हम चूँकि यूज़ कर रहे हैं, तो इन्वेक्टर के अंदर एक जो है स्क्रिप्ट मौजूद है हमारे पास जेनेरिक एनिमेशन की, और वी जेनेरिक अगर आपके पास नहीं होगी तो आप ये स्क्रिप्ट खुद भी लिख सकते हैं। और इसमें ये है मेन प्रॉपर्टीज इस स्क्रिप्ट की ये हैं कि आप कोई की प्रेस करें और उस की पे एनिमेशन कॉल होगी, और जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था इन पास्ट। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद भी है स्क्रिप्ट वी जेनेरिक एनिमेशन, और इसमें यह है कि जेनेरिक एनिमेशन प्ले होगी, और यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है। की जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी एल की सिलेक्ट है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड काम हमने ये करना होता है कि हम जाते हैं एनिमेटर इवेंट में, यानी ये जो तैमूर प्लेयर है इसका ये जो मेन एनिमेटर कंट्रोलर है ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और एक्शंस में यानी इससे बैक पे जाएंगे तो एक एक्शंस का टैब आएगा। एक्शंस के टैब में ये डिफरेंट एक्शंस हैं जो कि हमारा प्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक नया एक्शन ऐड करेंगे। तो नया एक्शन ऐड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एनिमेशंस अगर इस प्लेयर से रिलेटेड मौजूद हैं या आप मैक्सिमो से वो एनिमेशंस ले आते हैं, तो फिर आप यहाँ पे उस एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी मैजिक, हम मैजिक एनिमेशन कोई ऐड करने जा रहे हैं, मैजिक इफ़ेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एनिमेशंस हैं, मैजिक अटैक है ये एक, और ये भी है मैजिक शॉट स्ट्रेट और मैजिक लाइट स्पेल। तो इनमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये वाला अभी फ़िलहाल यूज़ करते हैं, वी वार्लॉक मैजिक शॉट स्ट्रेट। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका नाम हम कह देते हैं मैजिक शॉट फायर, और इसको टैग आप दे दें कस्टम एक्शन। तो इस एनिमेशन की जो स्पीड है वो 1 है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं 0.6, क्योंकि थोड़ी सी ये हम एनिमेशन को ज़्यादा देर जो है वो अगर चलाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा स्पीड इसकी कम कर दी हमने। अब इसका जो नाम लिखा है आपने कॉपी इसको कर लें और आपने जाना है तैमूर प्लेयर पे जेनेरिक एनिमेशन, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है मैजिक शॉट फायर। ठीक है, एनिमेशन का नाम इवेंट जो आपने ऐड किया है, और साथ में यहाँ पे आपने मेक ट्रांजिशन करना है इसे, और एग्ज़िट पे कॉल कर देना है। तो एग्ज़िट से दोबारा ये स्टार्ट पे जाएगा और दोबारा फिर ये हमारा एनिमेटर जो है वो वर्क करेगा थ्रू प्रॉपर पाइपलाइन। तो इसके बाद जी हमने ये मैजिक शॉट फायर
एनिमेशन ऐड कर दी है। और अगर अब हम टेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे हमें अपना रिज़ल्ट पता चलेगा। कि किस तरह से हमारा रिज़ल्ट आता है। लेट्स सी, एल प्रेस करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो एनिमेशन प्ले हो रही है, एनिमेशन प्ले हो रही है। एनिमेशन प्ले होने के बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये एनिमेशन प्ले हो तो पार्टिकल्स जो हैं वो भी फायर पार्टिकल्स निकलें और एक मैजिक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो। तो उसके लिए आप एसेट स्टोर पे जा सकते हैं और एसेट स्टोर पे डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं पार्टिकल के आपके पास एसेट्स मौजूद हैं। मैंने पार्टिकल इफेक्ट्स का एक एसेट जो इंपोर्ट किया है वो है मेरे पास मैजिक आर्सेनल। इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ और आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ से हम एक इफ़ेक्ट जो है वो अब लेके आते हैं अपने प्लेयर के साथ प्रीफैब, और हमारे पास अब देखेंगे डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बीम में जाते हैं हम और इम्पैक्ट, डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये फायर बीम है जिस तरह से, तो फायर बीम को यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं और ये इस तरह का इफ़ेक्ट है। ओके, ठीक हो गया जी। तो ये अच्छा इफ़ेक्ट है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा ले आते हैं और अब हम क्या करेंगे कि जो तैमूर है प्लेयर, उसके साथ हम एक उसका जो राइट ये वाला पॉइंट है, पिकिंग पॉइंट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं पिकिंग पॉइंट को, और यहाँ पे हम एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं मैजिक, बल्कि इसको नाम दे देते हैं पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के अंदर हम फायर बीम इम्पैक्ट को ऐड कर देते हैं। ओके ग्रेट। तो इसकी प्लेसमेंट आप कर सकते हैं जहाँ भी करना चाहें। तो एनी हाउ हमने यहाँ पे इसके मेन जो है वो इधर रखा और आई थिंक कि यहाँ पे ये ठीक है। और ग्रेट, अब हमने क्या करना है कि अब हम चले जाएंगे तैमूर प्लेयर पे और जेनेरिक एनिमेशन जहाँ पे हमने ऐड की है वहाँ पे इवेंट्स की टैब आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे हम इवेंट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पहला इवेंट है ऑन प्ले एनिमेशन और ऑन एंड एनिमेशन। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो पार्टिकल सिस्टम है हमारा, इसको हम कर देंगे हाइड, और यानी डिफ़ॉल्ट में ये इनएक्टिव होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि पार्टिकल्स, इनको हम यहाँ पे ले आते हैं और फंक्शन जो है बल्कि एक और काम हमें करना चाहिए, यहाँ पे पार्टिकल्स को नहीं लाते, पार्टिकल्स को एक्टिव करते हैं और इसको इनएक्टिव करते हैं और इसको लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर में बाकी और भी मैजिक इफ़ेक्ट्स हम बाद में डाल लेंगे। तो इसलिए फिर ये वाला मेन इसको हमने इनएक्टिव करना है। तो इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे और गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव बूल सेट एक्टिव, और फिर इसी को डाल के यहाँ पे हम
इसको क्या करेंगे इनएक्टिव। तो अब क्या होगा कि ऑन प्ले एनिमेशन ये वाला उसके साथ एनिमेशन भी प्ले होगी और पार्टिकल इफेक्ट ये वाला इनेबल हो जाएगा और फिर ऑन एंड एनिमेशन ये डिसेबल हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसा रिजल्ट आता है हमारे पास। देख लेते हैं। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी ये वाली। अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। ये देखिए एल हम प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल मैजिक पार्टिकल जो है वो आ रहे हैं हमारे पास। अब हम ये चाहते हैं कि मैजिक पार्टिकल्स तो निकल रहे हैं लेकिन डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है, एनिमी। तो अब हमने डैमेज भी अप्लाई करना है। तो डैमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फायर बीम इम्पैक्ट है इसके साथ हम ऐड करते हैं एक बॉक्स 3D ऑब्जेक्ट क्यूब ऐड कर लेते हैं और इसको कह देते हैं डैमेज क्यूब। और इसको पहले हम जो है वो देख लेते हैं थोड़ा, और क्यूब को पिक करके अब हम इसको स्केल कर सकते हैं जितना हम चाहें, ठीक है। और स्केल करने के बाद आप इसको जितना मर्ज़ी है आप स्केल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। करने के बाद इसको इस ट्रिगर कर देंगे और मैश रेंडर इसका ख़त्म कर देते हैं बॉक्स का, ताकि ये हमें नज़र ना आए। और इसके साथ अब हम एक स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे जो कि होगी वी डैमेज स्क्रिप्ट, जो कि ऑलरेडी वी ऑब्जेक्ट डैमेज, जो कि ऑलरेडी हमारे पास इन वेक्टर हमें देता है। और आप लिख भी सकते हैं लेकिन ये चूँकि मौजूद है तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वी ऑब्जेक्ट डैमेज। और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपने डैमेज टाइप लिखनी है, तो यहाँ पे लिखें आप मैजिक फायर डैमेज और डैमेज वैल्यू को हम 5 कर देते हैं। और यहाँ पे टैग्स हमने देनी है 1 और यहाँ पे एनिमी, क्योंकि एनिमी पे डैमेज होना चाहिए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जब तक ये पार्टिकल्स रहें तो डैमेज होता रहे, तो आप कॉन्टीन्यूस डैमेज को भी चेक कर सकते हैं। सेव करते हैं और ट्राई करते हैं कि आया हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। तो लेट्स सी। हमने पार्टिकल्स को इनएक्टिव नहीं किया था, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो हम इनको यहाँ पे ले आते हैं जिधर भी आप इसको रखना चाहें और इसको इनएक्टिव कर दें, प्ले करेंगे। और जब फिर हम एल प्रेस करेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं डैमेज हो रहा है पार्टिकल्स के साथ। अभी आपको हम दिखाते हैं। ओके, किसी जगह खड़ा नहीं हो रहा है ये। तो एनी आप जितना बॉक्स जो है वो बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको डैमेज पहुंचा सकते हैं। ये आप है। तो ये आप देख सकते हैं जी डैमेज हुआ है पार्टिकल्स के साथ। तो इस तरह से आप कस्टम एक्शंस ऐड कर सकते हैं अपने प्लेयर के साथ, चाहे आप शूटिंग गेम बना रहे हैं, चाहे आप माली कैंपेड या कोई भी फाइटिंग गेम बना रहे हैं, तो उसके साथ आप ऐड कर लें और पार्टिकल्स भी ऐड कर सकते हैं और डैमेज भी ऐड कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।